कई बार हमारे साथ मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ जाता है। निफ्टी खुद 14-15%, 20% साल भर का रिटर्न दे देता है, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो उतना रिटर्न दे नहीं पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेरा स्टॉक प्रॉफिट में आया हुआ था, मैं उसमें से बराबर टाइम पे एग्जिट नहीं लेता हूँ। इसलिए ऐसा इसलिए भी होता है कि जब मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर दौड़ रहा है, मैं उसको छोड़ करके किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट करके बैठ जाता हूं। तो यहाँ पे दो जो गैप्स आती है वो आती है दो चीजों से। एक हमारे खुद के डिसिप्लिन से, और दूसरी आती है हम जो मार्केट की जो सिचुएशन है उसको बराबर से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि जब भी मार्केट बुलिश मोमेंटम में आ जाए तो हमको उसको किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वहां से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये सेशन उन लोगों के लिए है जो मार्केट में लगातार फंस रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही है, और गलत स्टॉक्स में फंस जाते हैं, ज्यादा डीप एनालिसिस भी नहीं कर सकते। या तो वो अपने जॉब में बिजी है या अपने बिजनेस में बिजी है, कंटिन्यूअसली आकर के स्क्रीन्स को नहीं देख पाते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए है। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि मेरे अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम में मेरी मेथोडोलॉजी क्या है, जिससे आप एक अच्छे इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर मार्केट में बन सकते हैं। तो वेलकम ऑल टू द मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। तो ये जो सेशन है ये काफी एलॉबरेट सा होने वाला है। हम इसमें दो तीन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे एक अच्छा स्कैनर और डैशबोर्ड भी बनाने की, जो कि आपको आइडियाज देगा कि किस तरीके से हम एक बुलिश मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं जो कुछ भी यहाँ पे शेयर करता हूँ वो आपकी लर्निंग के लिए है। हम यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की टिप के डिस्कशन के लिए नहीं है। वॉट एवर आई एम शेयरिंग ओवर हियर इज अ प्योर प्ले लर्निंग एफर्ट, सो दैट आप मार्केट में खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली काम कर सकें और मार्केट में प्रॉफिट बना सकें। सो जो कुछ भी स्टॉक्स के नाम आएंगे, मैं टिपिकली तो अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर स्टॉक्स के नाम भी आ गए तो उनको बाय और सेल एडवाइस मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा गोल है आपको एक आत्मनिर्भर निवेशक बनाने का, उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब भी बुलिश मार्केट के सेटअप में हम आते हैं तो हमको अप्रोच क्या लेना है। इसके लिए मैं एक फ्लो लेता हूं जो कि मैं अल्फा इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में यूज करता हूं मेरे मेंटरिंग में। तो सबसे पहले चीज क्या है ना, मार्केट बुलिश हो बेरिश हो, आपको सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए। आपको खुद को समझना चाहिए कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी होल्ड करते हैं, आप किस तरीके की लाइफस्टाइल्स के थ्रू जा रहे हैं, आप अपने करियर में किस फेज में हैं। कई कई बार है ना, हम कोई वीडियो देख लेते हैं, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में होगी, कुछ कुछ सेशंस हम अच्छे से अटेंड कर लेते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम इंट्राडे के लिए उतना टाइम तो स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। हम फ्रीक्वेंटली आकर के चार्ट्स को देख भी नहीं सकते हैं। तो भले ही हमको अच्छी स्ट्रेटेजी मालूम है, स्विंग स्ट्रेटेजी भी मालूम है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी मालूम है, घर पे आकर के देखता हूँ अगर चार्ट को फॉलो किया होता तो पैसा बन रहा है ये भी दिख जाता है, लेकिन एक्चुअली मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? तो इसके दो रीजंस मेनली मैंने देखे हैं। एक होती है आपकी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि आप स्क्रीन के को रेगुलरली मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप इंट्राडे करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट? आपको अगर स्विंग पोजिशनल भी करते हैं तो आपको डेली बेसिस पे चार्ट देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेल्स टीम में हैं, आप कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं, ड्यूरिंग द वीक आप चार्ट्स देख नहीं पाते, आप सिर्फ वीकेंड को ही चार्ट देख पाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही आपके पास स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अलाउ नहीं कर रही है कि आप उस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सके। तो सबसे पहले, बुलिश हो बेरिश हो, आप कोई भी स्ट्रेटेजी चूज करें, खुद को असेस करें कि आपकी लाइफस्टाइल को क्या वो सूट करती है। दूसरा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साइकोलॉजी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, अगर हम वीकली बेसिस पे ही चार्ट को देख रहे हैं, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा डीप डाउन साइड्स के लिए, डाउन स्विंग्स के लिए। क्योंकि जब भी हम लार्जर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो हम सिर्फ वीकेंड में आकर के चार्ट्स को देख पाते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हम डेली चार्ट्स को नहीं देख पा रहे हैं तो काफी बार क्या होगा
जो आपकी जो स्विंग है ना, डाउन स्विंग्स, उनके ऊपर आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको वीकली चार्ट्स को देखना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि शायद मुझे बड़े लॉसेस देखने पड़ेंगे बिफोर आई शुड बी रिएक्टिंग। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रेटेजी वीकली है, टेंशन के कारण आपने कहीं से सुना कि मार्केट आज 1.5% नीचे है, आपने जाके स्क्रीन खोला और आपकी स्ट्रेटेजी से आप एग्जिट कर लेंगे। लेकिन जब वीकेंड को आए करके देखेंगे तो स्टॉक ने एक्चुअली आपके स्टॉप लॉसेस को हिट करने से पहले ही ऊपर की मूव दे दी होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जिस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उस लेवल की ड्रॉडाउन की हमारी साइकोलॉजी की रेडीनेस होनी चाहिए। अगर हम इंट्राडे पे काम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमको छोटे छोटे लॉसेस पे अपने आप को एग्जिट कराना है। लेकिन अगर हम वहां पे ये सोच के रख ले कि मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान करता हूं तो क्या हो जाएगा, बहुत डीपर लॉसेस आपके आ जाएंगे। और आपका जो M2M है वो तो डेली बेसिस पे क्लोज करना है, तो क्या हो जाएगा, अननेसेसरी आप लॉसेस को एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप इंट्राडे में काम करें तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि मैं छोटे छोटे लॉसेस पे जल्दी बुक आउट कर लूं, और जो मेरे प्रॉफिट है वो भी ओवर द आवर ओवर द डे रन होने नहीं चाहिए। और अगर मैं पोजिशनल पे काम करता हूं तो मुझे डेली चार्ट खोल के नहीं देखना चाहिए। अननेसेसरी मैं छोटे से स्विंग्स के साथ ही एग्जिट करता रहूंगा और ओवरऑल मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम बनी रहेगी। तो ये दो चीजों को मेनली आपको देखना है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, एक लाइफस्टाइल फिट, और नंबर दो आपका मार्केट का डाउन स्विंग्स झेलने की ताकत कितनी है आपके अंदर। तीसरी चीज जो आपको एनालाइज करनी है, दैट इज योर पोर्टफोलियो साइज। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या देखा है कि कई लोगों का जो पोर्टफोलियो है ना वो 50-50 लाख का है, इट इज 50 लाख का है, किसी का करोड़ों में पोर्टफोलियो जा रहा है, लेकिन वो ट्रेडिंग कौन सा करना चाहते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब क्या हो जाएगा, अगर आप 50 लाख का, 1 करोड़ का अगर आप पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हैं, स्विंग स्ट्रेटेजी के अंदर आप एक स्टॉक के ऊपर कितना पैसा लगा सकते हैं। अगर आप 5-5 लाख लगाना चाहते हैं तो वो लार्ज कैप होना पड़ेगा उस स्टॉक को, राइट। और लार्ज कैप में अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज बड़े स्विंग्स नहीं आते हैं। फिर क्या करोगे, आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाओगे, लेकिन उसमें ज्यादा कैपिटल लगाना रिस्क हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जिट के टाइम पे उतनी लिक्विडिटी नहीं मिलती है, तो आप फंस जाओगे, स्टॉक सर्किट टू सर्किट लगता रहेगा। भले आपकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको एग्जिट लेना है लेकिन सामने से कोई बायर ही नहीं आ रहा है, राइट। तो ये तीन चीजें आपको सेल्फ अवेयरनेस में डिसाइड करनी है बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। एक, आपकी ड्रॉडाउन सहन करने की कितनी क्षमता है। दो, आप स्क्रीन के आगे कितना मॉनिटरिंग कर सकते हो। तीन, आपकी पोर्टफोलियो की साइज क्या है। जैसे किसी का अगर बड़ा पोर्टफोलियो 50 लैक्स, 1 CR का, तो मैं तो कहूंगा कि आप है ना वीकली चार्ट्स पे जाकर के काम करें और लार्ज कैप के ऊपर काम करें। अब इसमें क्या हो जाएगा, लार्ज कैप के कारण आपको लिक्विडिटी मिलती रहेगी, और अगर आप वीकली बेसिस पे काम करते तो क्या होगा, आप बड़े बड़े डाउन साइड्स को भी आराम से झेल सकते हो, और भले ही आपके स्टॉक जो है वो लार्ज कैप के हैं, आपको परसेंटेज गेन्स बड़ा मिलेगा। क्योंकि अगर आप छोटे छोटे स्विंग्स पे अगर एग्जिट करते रहेंगे ना तो लार्ज कैप में आपको 2-3-4-5% का ही गेन होगा। लेकिन अगर उसी लार्ज कैप को आप बड़े स्विंग के लिए होल्ड करके रखेंगे तो आपको 30-40% का एनुअल प्रॉफिट हो सकता है। गेटिंग द पॉइंट, यानी कई कई बार हम ये भूल ही जाते हैं, बिफोर आई पिक अप द स्ट्रेटेजी, बिफोर आई रियली अंडरस्टैंड मार्केट, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मुझे खुद को समझना है। आप जॉब पे हैं तो स्विंग्स अवॉइड करिए, आप इंट्राडे अवॉइड करिए। अगर आप स्क्रीन देख ही नहीं पाएंगे उस शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी पे तो उस पे काम करने में क्या मतलब है। आप बोलेंगे मैं स्विंग पे काम करूंगा, लेकिन अगर आप चार्ट वक्त पे देख नहीं पाए, लॉस या प्रॉफिट को वक्त पे बुक नहीं कर पाए, कोई मतलब नहीं होने वाला है। बी प्रैक्टिकल, अगर आप सिर्फ वीकेंड में ही स्टॉक्स को देख सकते हैं तो डिसाइड करिए कि मैं वीकली चार्ट्स पे ही काम करूंगा, और उसके मुताबिक अपनी साइकोलॉजी को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने स्टॉक्स के सिलेक्शन को आप वहां पे डिटरमाइन करते रहेंगे। ये सबसे पहली स्टेप्स होती है जो मैं मेरे अल्फा इन्वेस्टिंग मेंटरिंग प्रोग्राम में देखता हूं, कि आपको खुद को समझना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के साथ, आइडियलिस्टिक बनने में कुछ नहीं लगता है। मैं यहाँ पे आके ज्ञान दे सकता हूँ कि सिर्फ लार्ज कैप पे ही काम करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो साइज छोटी है तो आप बड़ा राउंड में पैनिक में आ जाएंगे, क्योंकि आप उतना होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, राइट। तो आपको खुद को डिसाइड करना है
कि किस मार्केट कैप पे काम करूं, किस फ्रीक्वेंसी से काम करूं, किस टाइमलाइन पे काम करूं, वीकली पे काम करूं या डेली पे काम करूं। तो सबसे पहले अगर आप बुलिश मार्केट में काम करना चाहते हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड करने के लिए सेल्फ अवेयर बनिए, खुद को एनालाइज करिए कि आपको क्या सूट करता है। तो अब यहाँ पे मेरा सेल्फ अवेयरनेस तो हो गया, अभी अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा सिचुएशनल अवेयरनेस। ये बहुत बड़ा मिसिंग पीस है लोगों के काम करने के प्रोसेस में। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, एक बहुत बड़ा पीस जो आप मिस कर जाते हो एनालिसिस करना, कि मार्केट खुद कैसा बिहेव कर रहा है। ओके, मार्केट खुद कैसा बिहेव कर रहा है और इसके किस पॉकेट में स्ट्रेंथ है, किस पॉकेट में वीकनेस है। अगेन, मैं शायद इसको रिपीट कर रहा हूंगा, लेकिन इसके लिए आपको पढ़नी चाहिए बुक बाय स्टैन विंस्टीन, मेकिंग प्रॉफिट्स एंड बुल्स एंड बियर मार्केट। और हमेशा ये टर्म याद रखनी है, फ्रॉम फॉरेस्ट टू द ट्री अप्रोच। मार्केट जब भी स्ट्रेंथ में आता है, जो मैंने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था विद द डर्स theories, that markets averages trend to align with each other। तो कभी भी मार्केट जो है आपका निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में कब आता है? आपका निफ्टी अप ट्रेंड में अगर आता है तो उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे कोई ना कोई सेक्टर होता है। वो सेक्टर हो सकता है आपका मेटल्स, हो सकता है आपका ऑटो, हो सकता है आपका बैंकिंग, हो सकता है, राइट। तो कोई भी मार्केट खुद जब ऊपर आता है तो किसी सिलेक्टेड फ्यू सेक्टर्स के साथ ऊपर आता है। इसको हम सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं। लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी को डिसाइड करते हैं, स्टॉक्स को डिसाइड कर देते हैं और उसके ऊपर स्कैनर लगाना चालू कर देते हैं। अगर आप ब्रेकआउट स्कैनर के ऊपर काम करना चालू करेंगे, लेकिन अगर मार्केट खुद ही निगेटिव है तो क्या होगा? मार्केट में लोगों के अंदर वो जोश ही नहीं है कि मैं आप चढ़ते हुए स्टॉक्स पे पैसा लगाऊंगा और फास्ट पैसा बनाऊंगा। अगर उनमें वो जोश ही नहीं तो क्या होगा? आपका ब्रेकआउट तो आएगा, लेकिन लोग डर के मारे प्रॉफिट बुक करके बोलेंगे चलो निकलते हैं। अब क्या हो गया? आपने ब्रेकआउट पे खरीद लिया, लेकिन लॉसेस पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जब भी मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो ये मिसिंग पीस को हमेशा याद रखें कि मार्केट की खुद की कंडीशन क्या है। जस्ट कोई चार स्टॉक दौड़ते हुए आपको दिखे चार्ट पे, इसके कारण जोश में मत आइए। पूरा मार्केट को एनालिसिस करिए कि मार्केट खुद मोमेंटम में है क्या। अगर आप कैंसलिंग थियरी भी देखेंगे फ्रॉम द बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स मार्केट बाय विलियम ओनील, उसमें भी कैंसलिंग का जो एम है, अगर आपको याद होगा, कैंसलिंग का जो एम है, दैट इज फॉर द मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट में जो कुछ भी स्टॉक में मोमेंटम आता है, उसमें टिपिकली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अराउंड 60 to 70% जो उसका रीजन है वो मार्केट का खुद का अप ट्रेंड होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है तो आपके फेलियर रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई बुलिश मोमेंटम स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं तो ये देखें कि मार्केट खुद अप ट्रेंड में है क्या नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूं? तो इसके लिए मैं मेरा मार्केट का जो एनालिसिस है, मार्केट का स्टेज एनालिसिस बोलिए या मार्केट का खुद का ट्रेंड एनालिसिस है, मैं उसको यूज करता हूं। तो लेट मी क्विकली ब्रिंग अप द मार्केट मॉनिटर फॉर यू टू गेट यू सम आइडिया। लेट मी जस्ट क्विकली गेट इट फॉर यू। या यहाँ पे है डेमो वीकली मार्केट रिव्यू। तो जब भी हम इस चार्ट्स को देखता हूं, मैं हर हफ्ते इसको रिव्यू करता हूं, जो मैं मेरे गोल्ड मेंबर्स के साथ एज वेल एज सिल्वर मेंबर्स के साथ हर हफ्ते इस रिव्यू को शेयर करता हूं। तो ये रिव्यू है ना, मुझे हमेशा प्रॉम्प्ट करता रहता है कि मुझे किस मार्केट कैप में काम करना है, किस सेक्टर में काम करना है। अभी आपको मालूम रहेगा कि हमारा जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के बहुत नजदीक है, लेकिन हालत क्या देखिए ना मिड कैप में कितनी खराब है। अराउंड 60% जो स्टॉक्स है वो उसके बेरिश मोड में चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मिड कैप में जाके पैसा लगाऊंगा तो लॉस निश्चित है। अगर मैं स्मॉल कैप में काम करूंगा तो 75% स्टॉक्स है जो आज बेरिश है। अगेन यहाँ पे भी काम करूंगा तो मुझे नुकसान होने के चांसेस है। मेरे लिए काम करने का स्कोप कहाँ बचा है? सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में। और यही हो रहा है, जिन लोगों के पास लार्ज कैप स्टॉक्स हैं
उनके पोर्टफोलियो आपको ग्रीन और प्रॉफिट में आते हुए दिखेंगे, लेकिन स्मॉल और मिड कैप में लोग अभी भी लॉस में फंसे पड़े हुए हैं। ये कहाँ से पता चल रहा है? क्योंकि हमने सिचुएशन को एनालिसिस किया हुआ है कि मार्केट खुद स्ट्रेंथ में है या नहीं, और अगर स्ट्रेंथ में है तो किस पॉकेट में स्ट्रेंथ चल रही है। तो इन बुक्स में आपको टिपिकली सेक्टर एनालिसिस मिलेगा, लेकिन इंडिया में मैंने देखा है मार्केट कैप एनालिसिस भी बहुत हेल्प करता है। ये किसी बुक में नहीं है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है टिपिकल ऑफ द इंडियन मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे एफआईआई है और डीआईआई है। एफआईआई का बिहेवियर अलग रहता है, जब मार्केट बॉटम बनाता है वो लोग स्मॉल मिड कैप में नहीं जाते हैं, जब टॉप पे मार्केट आता है तब वो मिड कैप और स्मॉल कैप में चले जाते हैं। तो ये आपको एनालिसिस करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको सिचुएशन में बता देता है कि आपको कहाँ पे काम करना है। फिर जब हम सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो टिपिकली हमको सीधा दिखाई पड़ता है यहाँ से कि मैंने किन सेक्टर्स में काम करना चाहिए। जैसे आज का दिन था, इस पूरे हफ्ते में कौन सा सेक्टर स्ट्रेंथ दिखा रहा है? सीएनएक्स आईटी। तो मैं टिपिकली क्या करता हूँ, सीएनएक्स आईटी के चार्ट को देख लेता हूँ। अब अगर सीएनएक्स आईटी का चार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो इफ आई टेक इट टू द वीकली बेसिस, वो मुझे लॉन्ग टर्म का अच्छा सा पिक्चर बता देता है। लेट मी क्विकली रिमूव दीज एवरेजेस, और यहाँ पे आपको यू विल गेट एन आइडिया। तो लॉन्ग टर्म का मुझे यहाँ पे पिक्चर बनते हुए दिख रहा है कि अभी सीएनएक्स आईटी जो है वो खुद एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट पे आ रहा है। अब ये पता चल गया ना कि मुझे आईटी सेक्टर में काम करना है, फिर मैं क्या करता हूं, मैं डीप डाइव करता हूं कि इस सेक्टर के किस स्टॉक्स पे काम करना है। राइट, तो हम उस पूरे चेन को रिवर्स कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स एनालिसिस कर रहे हैं। हमने क्या देखा कि सबसे पहले देखा कि आई जस्ट क्विकली गेट ऑन टू द स्केचिंग फॉर यू। तो हमको रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि भाई हमारा मार्केट खुद मोमेंटम में है क्या नहीं। तो सबसे पहले हमको देखना है हमारा जो मार्केट है, इज इट इन मोमेंटम और नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी को। राइट, उस निफ्टी के फ्लो से हम आ जाते हैं हमारे सेक्टर में, कौन सा सेक्टर चल रहा है, और उस सेक्टर से हम आ जाते हैं हमारे स्टॉक पे। तो ये जो चेन ऑफ डेरिवेशन मैं बोलता हूँ, ये जो चेन ऑफ डेरिवेशन है ये बहुत ही क्रिटिकल है। और जब भी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि सीरियसली ये कितना हेल्प करता है। जब भी हम मार्केट में काम करते हैं तो हम एक बोट चला रहे हैं, वी आर इन अ सेलिंग बोट, यानी जो बोट में आप सेल्स के साथ चल रहे हो, कोई मोटर लगा करके आप बोट को ढकेल नहीं पा रहे हो। आपके पास ऊपर सेल लगी हुई है, कपड़ा लगा हुआ है, और ये आपकी बोट चल रही है। राइट, अगर आपको इस बोट को कोई डायरेक्शन में लेना है तो आपको हवा जिस तरफ का रुख कर रही है उसके साथ इस बोट को अलाइन करते रहना है। गेटिंग द पॉइंट? अब हवा किस तरफ का रुख कर रही है वो आपको निफ्टी का फ्लो बताता है, और उसमें से आपको एडजस्टमेंट क्या करना है, किस सेक्टर में स्ट्रेंथ है उस सेक्टर के स्टॉक्स को लेना है। तो सबसे पहले हम जब एनालिसिस करते हैं ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड का, तो वो हमको क्या बता देता है कि निफ्टी ग्लोबल एसेट्स के साथ कैसा चल रहा है। अगर चलो निफ्टी नहीं चल रहा है तो मैं गोल्ड बीज में जाके बैठ जाऊंगा, मैं मैफैंग में जाके बैठ जाऊंगा। ये मार्केट लेवल का एनालिसिस मुझे बताता है। ओके, और फिर उसके आगे इसमें क्या देखता हूँ, कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है। अब सेक्टर्स के बारे में मुझे पता चल गया, मार्केट कैप के बारे में पता चल गया, तो मुझे डीप डाइव करना है स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स की तरफ की डीप डाइव हम कैसे करते हैं, तो फिर से हम हमारे डैशबोर्ड पे आते हैं जो हमको दे देता है एनालिसिस ऑफ हाउ कैन वी रियली मूव फ्रॉम आवर सेक्टर्स टू द स्पेसिफिक स्टॉक्स। तो जैसे हम यहाँ पे डेमो सेक्टरल ट्रैकिंग पे आते हैं। Right, so let me quickly get on with this. So I'll just come to the atlas, और atlas में आकर के we will get on to the demo of the sectoral tracking। तो इसका मैं यूज करता हूँ from coming from the सेक्टर्स टू द स्टॉक। ठीक है, अब पता चल गया कि मार्केट मोमेंटम है, सेक्टर्स मोमेंटम है, तो किस स्टॉक में काम करना है। तो इस हफ्ते मुझे आईटी दिख रहा है स्ट्रांग चल रहा है ना, यहाँ पे आज का दिन भी बता रहा है कि आईटी स्ट्रांग चल रहा है। तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, आईटी के स्टॉक्स में। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल टिपिकली गेट डाउन टू दी आईटी स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमारे आईटी रिलेटेड स्टॉक्स की लिस्ट पड़ी हुई है, और ये मुझे बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में कौन सा स्टॉक दौड़ा है, मिड टर्म में कौन सा दौड़ा है, लॉन्ग टर्म में कौन दौड़ रहा है। तो टिपिकली सपोज मैं मिड टर्म के एनालिसिस करता हूँ तो परसिस्टेंट दौड़ता हुआ दिख रहा है,
LTI, माइंड्री, HCL टेक, कोफोर्स दौड़ रहे हैं। तो मुझे फोकस कहाँ करना है, इनमें फोकस करना है। अब इसकी रिस्क असेसमेंट मैं कैसे करूंगा, तो टिपिकली कोई भी चार्ट को ओपन करिए और उसके स्ट्रक्चर को एनालिसिस करिए कि कहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था और हम उससे कितना दूर बने हुए हैं। तो आपको दिखेगा कि LTI, माइंड्री मेरे हाथ से छूट गया है, बहुत अच्छा रनअप ऑलरेडी दे चुका है। फिर मैं अगला स्टॉक देखूंगा, ये हमको ना पीस बाय पीस जाना पड़ेगा, स्टॉक बाय स्टॉक। सो लेट्स लुक एट परसिस्टेंट। अब परसिस्टेंट में कितना रिस्क है, हाँ नाउ दिस इज बिट सेफर फॉर मी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन ये मेरे ब्रेकआउट से नजदीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि शुड आई बी वर्किंग ऑन परसिस्टेंट और नॉट। अगेन नो बाय और सेल एडवाइस, प्लीज 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 इस मेथडोलॉजी को समझिए, क्योंकि ये आपको जूस देगा। राइट, ये मैं आपको गन्ने का जूस बना बना के पिलाऊंगा, ये कितने दिन पिला सकता हूँ, नहीं ना। कभी ना कभी मेरा वीडियो भी नहीं बनेगा, कभी ना कभी आप मेरे से आउट ऑफ टच हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास ये मेथोडोलॉजी है, लाइफ लॉन्ग यूज करिए। अगले बंदे को भी ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपको दुआओं में याद रखेगा। राइट, नाउ लेट्स लुक एट एनी अदर स्टॉक विच इज सेफ। तो HCL टेक में आते हैं। अब HCL में टेक में आ गया मैं, तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि HCL टेक में भी अभी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे जाकर के इस लेवल का अलर्ट डाल दूंगा मेरे जीरोधा में, या आई कैन पुट इट ऑन स्क्रीनर ऑल्सो कि ये इसने यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस किया, गो एंड सेंड मी एन अलर्ट। और वहां क्रॉस होने के बाद आई कैन टेक माई डिसीजन टू बाय और सेल। और कोई सेटअप देखते हैं कोफोर्ज का। अब कोफोर्ज का सेटअप देखता हूं तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट के वहां पे मैं खड़ा हूं। दिस इज डन, दिस इज द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, कि मुझे वो केसेस मिलते रहे जहां पे अभी स्ट्रक्चर भी अच्छा है, आगे आने वाली मूवमेंट भी अच्छी हो सकती है, और हिस्ट्री भी बता देती है ना कि पिछली बार जब कप एंड हैंडल बना था, कोफोर्ज का बिहेवियर कैसा था, आप खुद देख लीजिए, हाउ वाज इट। दिस इज व्हाट इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटीज इन द मार्केट। आप समझ रहे हैं, सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस में हमने क्या देखा, वी आर गोइंग टू लुक एट मार्केट ट्रेंड, मार्केट कैप ट्रेंड, वी आर गोइंग टू लुक एट द सेक्टर ट्रेंड, फिर उसको हम डीप डाइव करेंगे सेक्टर टू द स्टॉक। तो ये डैशबोर्ड्स वेन एवर यू विल अप्लाई, नो नीड टू अप्लाई दीज डैशबोर्ड कंसेप्ट को, अगर आप अपने तरीके से भी कहीं भी अप्लाई कर देंगे, दैट कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट। ये आपके अंदर एज अ कल्चर, एज अ हैबिट अंदर जाना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट वीकली बेसिस पे इस एनालिसिस को आपने करना इज हाईली रिक्वेस्टेड। डेली मत करिए, ठीक है, टाइम नहीं है, वीकली बेसिस पे यहाँ पे अलार्म लगा लीजिए। मैं तो टिपिकली मेरे वीकली वीडियोस के कारण फॉर द गोल्डन मेंबर्स, सिल्वर मेंबर्स आ ही जाता हूँ, राइट। लेकिन आपको आपका ये डिसिप्लिन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पुट अप सम अलार्म्स इन योर क्लॉक, इन योर वॉचेस, इन योर एप्स, एंड कीप डूइंग इट। एक रिगर चाहिए मार्केट में, अगर आपको सिंसियरली पैसा बनाना है। सिस्टम है, लेकिन अगर मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, this is not at all going to help me. So this is very very important that we get into this rigor, we get into this habits. Okay, तो इस तरीके से अब क्या किया मैंने, मेरी जर्नी जो है, लेट्स लुक एट TCS ऑल्सो, कुछ और डीप डाइव करते हैं। और याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला था, सिर्फ लार्ज कैप में हमको काम करना है, तो उसको भी आप आराम से अलाइन करके उसके साथ चल सकते हैं। गेटिंग इट। तो ये जो हमने अब तक की जर्नी देखी थी, दैट इज कवर्ड दीज पार्ट, सेल्फ अवेयरनेस पार्ट, सिचुएशनल अवेयरनेस पार्ट। अब बात आ जाती है स्ट्रेटेजी। ओके, तो स्ट्रेटेजी में मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल सिंपल सा सेटअप करूंगा आज, सो दैट यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट कि मेरे को अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है, हाउ वेल आई विल बी एबल टू मेक मनी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, सोचेंगे कि मैं काम करना चाहता हूँ वीकली बेसिस पे, क्योंकि अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, तो व्हाट टिपिकली आई एडवाइज यू इज दैट स्पेंड योर इंट्राडे थिंग्स फॉर दी ऑप्शंस रिलेटेड स्ट्रेटेजीज। तो ऑप्शंस में मैं क्या करता हूँ, टिपिकली आई गो एंड वर्क ऑन इंट्राडे ऑप्शंस, आई वर्क ऑन द वीकली बेसिस ऑप्शंस, सो दैट माई रेगुलर इनकम इज गेटिंग जनरेटेड, वाइल माई इन्वेस्टमेंट जो है वो मैं करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज हम थोड़ा लॉन्ग टर्म का एस्पेक्ट देखेंगे विथ वन ऑफ सिंपल एग्जांपल्स, कि आप किस तरीके से अपनी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। राइट, तो जब भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी लेवल पे काम करते हैं, तो हम 5 चीजों पे ध्यान देते हैं, जो कि है मेरा स्लीप फ्रेमवर्क। राइट,
ये चीजें रिपीटेटिव होती है, और मैं इसलिए रिपीट करता हूं ताकि वो मेरी हैबिट बनी रहे। तो मार्केट देखा, सेक्टर देखा, मेरा खुद का बिहेवियर समझा, सिचुएशनल अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस आ गया। नाउ स्ट्रैटेजी, एक सिलेक्शन एंड एग्जीक्यूशन। तो स्ट्रैटेजी, सिलेक्शन और एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल हमारा स्लीप फ्रेमवर्क यूज करेंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी से मार्केट में पैसा बनाना है तो पांच चीजें आपको परफेक्टली करनी पड़ेगी। एक, सिलेक्ट द राइट स्टॉक। यू कैन यूज फंडामेंटल बेसिस, टेक्निकल एनालिसिस फॉर यू। देन यू शुड ऑलवेज हैव अ लेवल हेडेड माइंडसेट। आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। उसको कहते हैं ना कि अगर मैं उसको क्या कहते हैं कि मैं अगर करने पे आ जाऊँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। राइट, तो वैसा ही अगर मुझे सिग्नल मिल जाए ना तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, मैं जाके एग्जिट लेना है तो एग्जिट ले लूंगा, एंट्री भी लेना हो तो उसी सिग्नल पे ही लूंगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिसिप्लिन, अंडर ड्यूरेस, अंडर स्ट्रेस भी आपको डिसिप्लिन होल्ड करना है। मार्केट में पैनिक आ जाता है और आपके स्टॉक के स्टॉप लॉसेस नहीं लगे फिर भी आप एग्जिट कर दे, तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी बड़ा पैसा बनेगा। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। लिव बाय द बुक, डाई बाय द बुक। गेटिंग इट। और फिर आगे आ जाता है हमारा एंट्री टाइमिंग। उसके लिए हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं। फिर एग्जिट टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट, कि स्टॉक में जाना है, कब जाना है, कब निकलना है, ये तो टैक्टिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है, पोर्टफोलियो साइजिंग। मुझे कितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है, मार्केट में एक्सपोज करना है, कितने स्टॉक्स लेने हैं, दैट इज व्हाट आई हैव टू वर्क अंडर पोर्टफोलियो साइजिंग। ओके, सो पोर्टफोलियो साइजिंग है आपका लेवल हेडेड माइंडसेट। ये स्ट्रेटेजिक लेवल की चीजें हैं। टैक्टिकल लेवल की चीजें जो डे इन डे आउट हम करते हैं, दैट इज टिपिकली SEE, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री टाइमिंग एंड एग्जिट टाइमिंग। तो उसके कुछ मॉडल, एक सिंपल सा मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आपको अप्लाई करना है नहीं करना है, दैट इज ऑल यू हैव टू बेस इट बेस्ड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो मॉडल में लेने वाला हूँ ना, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। कुछ सिंपल से एग्जाम्पल मैं पहले ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा एक इंडिकेटर है विच इज कॉल्ड एज दी, let's look at some simple indicator over here. Let's look at the CCI indicator. ओके, तो CCI इंडिकेटर को अगर हम यहाँ पे ठीक से देखते हैं, तो जब भी हम मोमेंटम में आते हैं तो किस तरीके से पैसा बना सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो लाइन मार्क करेंगे। एक करेंगे अराउंड -100 पे, ओके, और एक कर देंगे हमारे +100 पे। Okay, so these are the two lines that I will be working upon. ओके, तो यहाँ पे जब भी मैं देखता हूं तो मुझे एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, तो आपको दिखेगा कि मैं एंट्री यहाँ पे ले लूंगा, और एग्जिट का जो पॉइंट है वो मेरा सपोज आई विल बी टेकिंग एट ओवर हियर, यहाँ पे मैं एग्जिट ले लूंगा। दिस इज व्हाट इज समथिंग इफ आई एम गोइंग टू यूज द CCI इंडिकेटर। मैं कोई और भी इंडिकेटर ले सकता हूँ। लेट अस लुक एट अनदर इंडिकेटर। आई एम जस्ट कमिंग अप with those indicators which can give you good entry points and exit points. One of the very good one which you can very obviously use, जिसको आप आराम से कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी भी यूज कर सकते हैं, जिसको चार्ट पे देखना भी बहुत आसान है, दैट इज योर सुपर ट्रेंड। तो आप चाहिए तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड को भी मार्क कर सकते हैं। जस्ट सिंपली मार्क हियर द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, एंड फ्रॉम देयर यू कैन इजीली पिक अप द सेटअप। तो सुपर ट्रेंड को अगर मैंने मार्क कर दिया है, तो अब क्या हो जाएगा, मेरी एंट्री जो है इस पॉइंट पे हो जाएगी जहां पे सुपर ट्रेंड ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, और मेरा एग्जिट इस पॉइंट पे आ जाएगा। अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं, यहाँ पे आपको पैनिक हो जाएगा और अननेसेसरी आप स्टॉक में से बाहर निकल के आएंगे। यहाँ पे ना आपका डिसिप्लिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, और ये सिंपल सा प्लेन अप्रोच जो है ये भी आपको बहुत काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। अगर मैं कुछ और डिसाइड करूं, मे बी आई कैन वर्क ऑन द डोनचेन चैनल ऑल्सो। लेट्स लुक एट द डोनचेन। अब यहाँ पे डोनचेन चैनल में क्या करना है, आई एम गोइंग टू एंटर वेन एवर दिस चैनल इज काइंड ऑफ गिविंग मी अ ब्रेक अपवर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट अपवर्ड्स दिख गया है, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट टिल इट डजंट ब्रेक डाउन। नाउ दीज आर सिंपल थिंग्स, और यू कैन यूज इवन द मूविंग एवरेज। मैं मेरा सिंपल सा मूविंग एवरेज का सेटअप आपको बताता हूं, लाइक दी हाई एंड लो। ओके, हम क्या करेंगे, 20 पीरियड मूविंग एवरेज ले लेंगे, उसमें दो बैंड्स डाल देंगे, हाई और लो का।
एंड हाउ इट विल लुक आउट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल बट हाईली रिवॉर्डिंग स्ट्रेटेजी। आपको क्या करना है, एंट्री आप कब करेंगे, एंट्री आप तब करेंगे जब आपका हाई में ब्रेकआउट आ जाएगा, और एग्जिट कब करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जब आपका लो पे ब्रेकडाउन आ जाएगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे एंट्री कर दी, आपका एग्जिट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पूरे पूरे डाउन ट्रेंड में से आप बच गए हैं, अब आपका ऊपर का जर्नी यहाँ से चालू हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो दीज आर सिंपल मॉडल जो आप डेवलप कर सकते हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। और एक अच्छा मॉडल है जहां पे आप यूज कर सकते हो सिंपल RSI, रिमूव द, ओके, वीकली चार्ट पे हम हैं। कैसे काम करना है, जब भी हमारा RSI 50 को क्रॉस करता है आप एंट्री कर दीजिए, राइट, और लेट द होल वेव कम, और जब भी 50 के नीचे आता है आप वहां से एग्जिट कर सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के मॉडल्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे प्रेफर करूंगा विच विल गिव यू गुड रिटर्न ओवर अ लॉन्ग टर्म जर्नी इज डेफिनेटली सुपर ट्रेंड। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, वेन एवर दिस सुपर ट्रेंड ब्रेक्स अपवर्ड्स यू एंटर इट, होल्ड करना है, होल्ड करना है जब तक आप सुपर ट्रेंड में ब्रेक डाउन नहीं आता है। ये बहुत ही इफेक्टिव इंडिकेटर, मैंने आपको मूविंग एवरेज 20 का चैनल दिखाया, मैंने आपको दिखाया था इवन RSI 50 का अप्रोच, मैंने आपको CCI का भी अप्रोच दिखाया। ये अलग अलग अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप एंट्री एग्जिट्स को प्लान कर सकते हैं, और आपका कंफर्ट, आपको ज्यादा अर्निंग ज्यादा रिटर्न कौन दे सकता है, दैट इज व्हाट इफ यू ऑब्जर्व यू विल स्टार्ट पिकिंग अप दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। जो यहाँ पे सिंपल सा अप्रोच मैं ले रहा हूँ, सुपर ट्रेंड को हम वीकली बेसिस पे मॉनिटर करते रहेंगे, जब भी उसमें ब्रेकआउट आएगा हम एंटर कर देंगे, ब्रेकडाउन आएगा हम एग्जिट कर लेंगे। गेटिंग इट। बहुत अच्छी चलती है स्ट्रेटेजी। आई शो यू सम स्टॉक्स, जैसे परसिस्टेंट है, ओके। परसिस्टेंट में आप देखेंगे ये पिछली बार जो जर्नी चली थी, यू स्टार्टेड विथ 4135, यू एग्जिटेड एट 5500, वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिमिलरली यू एंटर्ड एट 2146, यू एग्जिटेड हियर एट 3446। तो आपको 50% रिटर्न, 30% रिटर्न, 40% रिटर्न भी ये स्टॉक्स दे देते हैं। अब बात आती है स्टॉक सिलेक्शन की। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा अप्रोच आपको बताऊंगा कि आपने स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है विच आर मोनोपोली इन द नेचर। वो स्टॉक्स ढूंढिए जो उनके सेक्टर में काफी बड़ा शेयर ऑफ बिजनेस होल्ड करते हैं। या तो मोनोपोली लीजिए, या डियोपोली लीजिए, या यू कैन ऑल्सो लुक एट ट्राइपोली, यानी तीन बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में। ऐसे स्टॉक्स को भी आप ले सकते हैं। जैसे मोनोपोली में मैं आपको बताऊं आज की तारीख में, टेलीकॉम में है भारती एयरटेल, राइट। और फिर दूसरा और एक मोनोपोली जो चल रहा है दैट इज इंडिगो एयरलाइंस, राइट। डियोपोली अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल जोमेटो चल रहा है, फूड डिलीवरी एंड ऑल दैट, दैट इज इटर्नल। एंड यू आर ऑल्सो हैविंग स्विगी, राइट। तो इस तरीके के आपको सेक्टर्स में मेजर प्लेयर ढूंढने हैं। अगर मैं ट्रिपोली की बात करूं तो मैं टू व्हीलर्स में आ जाता हूं, मेरे पास हीरो मोटर है ना, फिर मेरे पास बजाज ऑटो है, और इन सबको सॉलिडली बीट करने वाला है मेरे पास टीवीएस मोटर है। अब क्या हो गया, आपने ऐसी स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जो कि, और फिर मैं आ जाता हूँ सपोज अपने पैसेंजर कार व्हीकल में, है ना, पैसेंजर कार में, PCVs में। पैसेंजर कार में आपके पास कौन है, आपके पास है मारुति, राइट। आपके पास है M&M, राइट। और पैसेंजर कार में तीसरे नंबर पे आजकल जो चल रहा है दैट इज योर टाटा मोटर, राइट। अभी इन स्टॉक्स में अगर आप काम करते रहोगे ना, ये लार्ज कैप है, आपको लगेगा सर ये लार्ज कैप तो धीरे धीरे ही चलते हैं, लेकिन मैं बताऊं इनकी जर्नी बहुत स्टेबल होती है, हाईली प्रेडिक्टिव होती है। क्यों हाईली प्रेडिक्टिव है, क्यों स्टेबल है, क्योंकि ये लार्ज कैप में ये बहुत बड़ा वोटिंग मशीन है। कुछ लोगों के वोट देने ना देने से ये मैनिपुलेट नहीं हो सकते हैं। इनकी मैनेजमेंट भी ओवर द ईयर बहुत सॉलिड चल रही है, राइट। तो अगर आप इन स्टॉक्स की सिर्फ एक लिस्ट बना लीजिए जहां पे मोनोपोली है, डियोपोली है, बट उसमें प्राइसिंग पावर होनी चाहिए, राइट।
अगर आप बोलेंगे सर अभी तो ऐसा आप बोलेंगे तो मैं आईआरसीटीसी ले लेता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आईआरसीटीसी लेने में मतलब नहीं, क्योंकि सरकार उसके पैसे को दबा के रखती है। दे डोंट हैव फ्रीडम टू रियली पुश द प्राइसेस अप। फिर मैं आपको एक एग्जांपल और एक देता हूँ, जो है तो मोनोपोली लेकिन पैसा उतना बना नहीं पाता है। दैट इज द केस ऑफ आईईएक्स। मोनोपोली है लेकिन बिजनेस इस तरीके से चल रहा है कि हाईली रेगुलेटेड है, कहीं पे भी प्राइसिंग बढ़ाने की पावर नहीं है, फंसे पड़े हुए हैं। उल्टा आ जाइए आप बीएससी पे। बीएससी इज द ओनली लिस्टेड एक्सचेंज। एनएससी बहुत बड़ा है, वी ऑल ट्रेड इन इट, बट बीएससी इज द ओनली लिस्टेड वन। तो बीएससी की जर्नी देखिए, एमसीएक्स की जर्नी देखिए, तो ऐसे देखिए जहां पे मोनोपोली भी है, प्राइसिंग पावर भी। इंडिगो के पास प्राइसिंग पावर भी है, राइट। जैसे अयोध्या में जैसे ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, वो प्राइसिंग चढ़ते चढ़ते कहीं के कहीं चले गए। कई कई बार तो आप देखते हो डोमेस्टिक फ्लाइट की कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू द आउटबाउंड, यानी फॉरेन जाने वाली फ्लाइट्स। ऐसा भी दिखाई दे रहा है क्योंकि प्राइसिंग पावर है। डिमांड के मुताबिक दे आर एबल टू कमांड द प्राइजेस दे वांट। फिर टेलीकॉम में क्या हो गया, यू कैन सी जियो है। जियो डायरेक्टली एज ए टेलीकॉम लिस्टेड नहीं है, रिलायंस के अंदर छुपा है। बट भारती एयरटेल इज द रियली लिस्टेड वन विच इज टोटली एक्सपोज टू टेलीकॉम, और प्राइसिंग पावर बहुत है। आप और मेरे प्लान हर साल ऊपर ही ऊपर प्राइस में चढ़ते जा रहे हैं। अब इन सब का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास मोनोपोली है प्लस उसमें प्राइसिंग पुश करने की कैपेबिलिटी है, जैसे जोमेटो के पास है। उसने अब क्या कर दिया, प्लेटफॉर्म फीस ऐड कर दी है। और जोमेटो भी धीरे धीरे करके डाइवर्सिफाई भी हो रहा है दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में भी। तो जब आपके पास वो पैसा खींचने की ताकत है, आपके पास उतना बिजनेस आप कमांड करते हैं उस परसेंटेज ऑफ बिजनेस को, डेफिनेटली आपकी बैलेंस शीट तो ग्रो होते जाने वाली है। और वैसा होगा तो आपका प्राइस भी चार्ट पे चढ़ता रहेगा, राइट। तो ये सिंपल जो हमारा अप्रोच है कि हम सुपर ट्रेंड पे एंटर करेंगे, वीकली पे सुपर ट्रेंड पे एग्जिट करेंगे, इसके ऊपर मैं इन चार्ट्स के एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। परसिस्टेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखेगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि परसिस्टेंट है ना, आईटी सर्विसेज से ज्यादा प्रोडक्ट रिलेटेड काम करता है। जैसे काम करता है सेल्स फोर्स के लिए, जैसे काम करता है गूगल के लिए, इनमें माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी वो काम करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इनके पास है ना नीश है, नीश होने के कारण डिमांड काम आता रहता है। डिफेंस के स्टॉक्स है, राइट। एचएएल अकेला ही है जो एयरफोर्स रिलेटेड फाइटर प्लेन्स बना रहा है इंडिया में। डेफिनेटली कंपनी ज़्यादा इंप्रूव हो तो बेटर है। मैजगॉ डॉक है, यू हैव द ट्रेपोली ओवर देयर, गार्डन रीच है, देन यू हैव द थर्ड वन दैट इज द कोचिन शिपयार्ड। तो इनके पास प्राइसिंग पावर भी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट दे हैव प्राइसिंग पावर क्योंकि डिमांड बहुत आ रही है। तो इन चीजों से ना इनके चार्ट्स आपको बहुत मुखर दिखेंगे, बहुत डोमिनेंट दिखेंगे, अच्छे रिटर्न लाते हुए दिखेंगे। आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट जाइए। ओके, सिंपल सी वॉच लिस्ट की फंक्शनैलिटी है। आप इसको आराम से आप खुद के लिए नई वॉच लिस्ट बना दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ मोनोपोलिस्टिक, प्योर मोनोपोलिस्टिक नहीं है, बट आई एम राइटिंग मोनोपोलिस्टिक बिजनेसेस, राइट। या जैसे मैं यहाँ पे जस्ट क्विकली कुछ नाम हम डालते हैं और उसका ट्रैकिंग हम खुद ब खुद यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक डाला है। आई डोंट नो अब कहाँ पे दिखेगा मेरा, सॉरी फॉर द बिग बिग वॉच लिस्ट, क्योंकि मैं हमारा हमेशा डेमो और ये सब मेरा काम चलता रहता है, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर, बट डोंट वरी। फाइनली ये आपको हेल्प करता है, ये मैं भी जानता हूँ। तो जस्ट अ बिट ऑफ पेन, बट लेट्स गो थ्रू इट। सो विल गो टू मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, ठीक है। अब इस मोनोपोलिस्टिक बिजनेस को आप यहाँ पे डालना शुरू कर दीजिए। मैंने डाल दिया मारुति सुजुकी। ओवर द टाइम बहुत इंप्रूव हो गया है चार्टिंग, काम जल्दी जल्दी कर देता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ओके। फिर मैं डालता हूँ मेरा टीवीएस मोटर, ओके। फिर मैं डालता हूँ हीरो मोटो। आपको दिखेगा कि चार्ट जो है वो स्टोरी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करता है। भले ही पेपर में खबरें किसी और स्टॉक की छपती है, लेकिन चढ़ता है तो चलता है तो कोई और स्टॉक चलता है, राइट। ऐसा होता है क्योंकि हम नेटवर्क में नहीं है उन मैनेजमेंट्स के। तो जो लोग नेटवर्क में है वो पहले चार्ट के ऊपर काम कर देते हैं, प्राइस को चढ़ा देते हैं जो चार्ट पे दिखता है, और हम उसको सिंपली फॉलो करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, या मैं लूंगा एटर्नल। मैं सबके चार्ट्स आपको धीरे से दिखाना चाहता हूं, तो आपकी आपको पता चले कि किस तरीके से ये सब चलता है और हम इसका फायदा उठा सकते हैं। ये डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक सिलेक्शन में।
काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन यहीं पे फेलियर रेट भी ज्यादा है। मैं आपको चीजें सिंपल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो हम मोनोपोलिस्टिक ड्यूओपोलिस्टिक ये सिंपल कंसेप्ट लेकर के चलते हैं। ओके। और आप खुद देखिएगा इन चार्ट्स को, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यार ये हम तो इतना सब यहाँ वहाँ ट्विटर पे देखते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं और किसी और स्टॉक के पीछे भाग पड़ते हैं। लेकिन अगर हमने ये डिसिप्लिन लिया कि मैं जो कुछ भी स्टॉक ले रहा हूँ उसका उसके बिजनेस एरिया में डोमिनेंस है क्या, अगर उसका उसके फील्ड में डोमिनेंस है क्या, तो फिर हम उसमें काम कर सकते हैं। गार्डन रीच, राइट। देन आई विल टेक एच ए एल, राइट। एफएमसीजी एज ए सेक्टर ही मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि वो धीरे चलता है। ओके। तो वेदांता एक मेटल्स में हमेशा रख सकते हैं क्योंकि ये मिक्स ऑफ मल्टीपल मेटल्स है इसके पास, तो ये थोड़ा बहुत काफी हद तक आपको एक मोनोपोलिस का फील भी दे देता है। तो ऐसे आपने ले लिए हैं स्टॉक्स, और हमने रखा है वीकली चार्ट्स पे सुपर ट्रेंड। ओके। सो लेट्स स्टार्ट लुकिंग एट इट, हाउ आर द रिजल्ट्स। तो हम 3 इयर्स वीकली पे हैं, तो छोड़ा मैं 5 इयर्स वीकली भी कर देता हूँ आपके लिए। आपको दिखेगा कि देखो इस रैलीज में कैसे पैसे बनते हैं। 168 से चढ़ते चढ़ते ये चला गया 1424, 7 टाइम्स, राइट। सिमिलरली यहाँ से भी निकला था 1968, एग्जिट होते होते आपके पास आ गया था अराउंड 2048। यहाँ पे आपको थोड़ा ही पैसा बना है, राइट। अब ये नई जर्नी चालू है, लेट्स सी हाउ इट विल गो। वैसे ही हम जाएंगे, अभी लेते हैं अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड भी आपको दिखेगा कितना डोमिनेंट प्लेयर है। शुरुआत हुई थी 70 से, एग्जिट कहाँ पे आया है 106 पे। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, 30-40% आपके कहीं नहीं जाते हैं। यहाँ से भी जर्नी चालू की है, 122 से 160 चला गया है। तो ऑलरेडी 30% का रिटर्न, 30% का रिटर्न यहाँ पे भी आ गया है। सो दिस इज द ब्यूटी, यू विल स्लोली स्लोली रियलाइज दैट 70 से हम यहाँ पे आ गए हैं 107। दैट इज क्वाइट अ गुड 50% रिटर्न है बाय द वे। और यहाँ पे 30% ऐसे ही बन गया। आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा कि भले ही ये लार्ज कैप है, रिटर्न्स में हमको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि मैं 10 जगह पे अटेम्प्ट करूं और फिर कहीं पे तो भी गोल खिले। मैं चाहता हूं कि जहां भी अटेम्प्ट करूं हायर रिटर्न्स हायर प्रोबेबिलिटी से मिलते रहे। टीवीएस मोटर स्टार्टेड 672, एंडेड 2006, 3x, राइट। अब यहाँ से चालू किया है 2219, एंड हो गया इसका 2491, 20%। यहाँ पे चालू किया है हमने 2618 से, अभी आ गया है 3646। ये करीब करीब 30-40% का रिटर्न यहाँ पे दे रहा है। नाउ देयर इज अनदर स्टॉक विच इज मोनोपोली इन इट्स ओन वे, क्यूपिड, राइट। यू विल फाइंड दैट ये सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन क्या रिटर्न देके जाता है। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इट इज। अब कुछ जने में बेला मोनोपोली तो है लेकिन में प्राइसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, आईआरसीटीसी। अब देख लो जिनके अंदर प्राइसिंग की कैपेसिटी नहीं है वो टाइम पास ज्यादा करते हैं। लेकिन फिर भी आप आपकी स्ट्रेटेजी में मुनाफे में रह सकते हैं, क्योंकि टेक्नो फंडा का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको फिर भी यहाँ से बचा के लेके जा रहा है। तो वीडियो काफी लंबा हो गया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड का कंसेप्ट आपको बताया। तो ओवरऑल हमने फ्लो आज का जो देखा था कि जब भी मैं बुलिश मार्केट में काम करने को आऊंगा तो मुझे 3 चीजें करनी है। मैं सेल्फ अवेयर रहूंगा, मैं मार्केट की सिचुएशन से अवेयर रहूंगा, मेरा स्ट्रैटेजी सिलेक्शन भी मैं कर दूंगा। तो ये तीनों स्टेप्स मैंने कर दिए हैं। अब चौथा जो स्टेप्स है दैट इज ऑफ द सिस्टम सिलेक्शन। सिस्टम सिलेक्शन यानी मैं किस तरीके से अब इस वॉच लिस्ट को कन्वर्ट करूंगा एक डैशबोर्ड के अंदर, राइट। तो अगर आपको सिस्टम सिलेक्शन का पार्ट देखना है, स्कैनर्स और डैशबोर्ड, इसको कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ द गोल्ड कैटेगरी। तो अगर आप गोल्ड मेंबर कैटेगरीज में ज्वाइन करेंगे तो जब मैं इस सिस्टम को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करूंगा उसका भी वीडियो रिलीज होगा। तो that is what you will be able to really understand and watch in my next session which is there for the gold members. I hope ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, ये अप्रोच आपको समझ में आ रहा है, आपको ग्रिप आ रही है कि किस तरीके का अप्रोच आपने मार्केट में लेना चाहिए, राइट। कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी कमेंट्स है, डेफिनेटली पुट इट ऑन टू दिस डिस्क्रिप्शन। और आप अगर ज्वाइन करेंगे किसी भी टाइम पे द अल्फा इन्वेस्टर प्रोग्राम, यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि वहां पे हम इन सब स्टेप्स से जाते हैं और क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ फोकस करते हुए डेफिनेटली आई मेंटर दोज गाइज। और मुझे बहुत खुशी मिलती है इसी बात से कि किसी की जर्नी तो आसान हो रही है। वेरी हैप्पी टू ऑलवेज पार्टनर विथ यू, वेरी हैप्पी टू ऑलवेज
गेट यू सम क्लियरिटी इन दिस chaotic थिंग कॉल्ड एज द मार्केट। यहाँ पे पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन आसान कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी मेहनत जो हमको करनी है वो करनी है हमारे खुद के ऊपर, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, हमारे डिसिप्लिन के अंदर। तो बने रहिएगा, ज्वाइन होते रहिएगा, और डेफिनेटली आपके फीडबैक्स इस वीडियो की कमेंट्स में दीजिएगा। एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस विद योर कम्युनिटी, क्योंकि आई विल बी ऑलवेज हैप्पी टू नो मोर पीपल, टू सी हाउ माई स्ट्रेटेजीज आर हेल्पिंग देम। आपको हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, दैट इज व्हाट आई वुड ऑलवेज लाइक टू सी एंड ग्रो। सो डैशबोर्ड बनाएंगे अभी हम हमारे गोल्ड मेंबर्स के साथ इन द कमिंग अपकमिंग वीडियो। सो टेक केयर गाइस, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।